गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव आज जो है कक्षा 6 यानी कक्षा 6 का जो है हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। कक्षा 6 हिंदी व्याकरण, इसमें हम दूसरा चैप्टर आज देखेंगे। और ये चैप्टर पहले भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर से इसको हम दोहरा रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर से ही आपका जो है पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप फर्स्ट चैप्टर को भी अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिए और बार बार उसे पढ़िए ताकि अच्छे नंबर ला सकें। अच्छी तरह से उसको लर्न करिए, पूरे चैप्टर को अभ्यास प्रश्न से लेकर के सब बुक जो है आप अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि अच्छे अंक आ सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके उसी से आने वाले हैं। फर्स्ट सेकेंड दोनों का ही बुक फर्स्ट और सेकेंड का दोनों ही फर्स्ट चैप्टर आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो चलिए आज दूसरा चैप्टर वर्ण विचार के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक दिन कक्षा अध्यापिका जी कक्षा के बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराने ले गए। इसको देखते रहिए। वहाँ पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के जानवर तथा पक्षी देखे जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ बोल रहे थे। अध्यापिका जी ने बच्चों से उनका अर्थ पूछा तो कोई भी बच्चा उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं था। जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तब उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ भी होता है। जैसे राम जा रहा है, इसका अर्थ निकल जाता है कि राम जा रहा है, तो स्पष्ट हो रहा है कोई व्यक्ति है वो जा रहा है। अब इस वाक्य के प्रत्येक शब्द का खंड करके देखते हैं। इस जो वाक्य है राम जा रहा है, जो वाक्य बना इसके प्रत्येक शब्द का जो है हम खंड करके देखते हैं। जैसे राम जा रहा है, ये एक वाक्य है। अब इसमें राम जो है उसमें कौन कौन से अक्षर हैं देख लेते हैं। र है, आ है, म है और अ है। र ये हलंत कर दिया गया यानी आधा बन गया, आ मिला दिया तो पूरा हो गया, रा हो गया और ये म हलंत लगने से आधा और ये अ मिल जाने से पूरा। इस प्रकार ये राम शब्द, इनमें चार ध्वनियाँ सम्मिलित हैं। उसी तरह जा है तो ज में ज आधा कर दिए, हलंत लगा दिए तो आधा हो गया और ये आ मिला दिए तो पूरा, यानी इस तरह जा हो गया। इनमें दो ध्वनियाँ एक दो, इसमें 1 2 3 4 हैं। रा जो शब्द है ये र में अ छिपा है, अ छिपा है तो र ये आधा और अ मिल करके पूरा हो गया। र और ह और आ इस प्रकार बन रहा है ये रा शब्द। इनमें भी 4 ध्वनियाँ हैं, 4 वर्ण हैं। है जो है इसमें भी ह प्लस जो है ए से बना है, इनमें भी 2 ध्वनियाँ हैं। उपयुक्त नीचे दिया है, उपर्युक्त खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनमें अगर टुकड़े किए जाएं तो क्या हो सकते हैं? नहीं। अगर होंगे भी तो वो वर्ण नहीं कहे जाएंगे, वो अशुद्ध वर्ण कहे जाएंगे। तो इसलिए ये जो है वर्णों की सबसे छोटी क्या है? ध्वनियाँ हैं। देखिए नीचे उनकी परिभाषा दी गई है। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हीं को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन बातों को समझ लीजिए कि भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। 1 मिनट देख लीजिए, इसको आप ध्यान से नहीं देख पाए। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह जो है क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों की माला, अक्षरों की माला होती है। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण तथा माला। वर्ण यानी अक्षरों की, माला मतलब माला, अक्षरों की मालाएं, अर्थात वर्णों की लड़ी या पंक्तियां ही वर्णमाला कहलाती हैं। नीचे हम परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित का मतलब अच्छे प्रकार से बैठाए हुए समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो अच्छी तरह से बैठा जाता है कि एक क्रम में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। तो चलिए आज वर्ण के भेद के बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला पढ़ लिया, वर्ण के भेद के बारे में देखिए
हिंदी में वर्णों के दो प्रकार होते हैं। हिंदी में जो है वर्णों के दो प्रकार, वर्ण यानी अक्षर के दो प्रकार हैं। वर्ण के दो प्रकार कौन कौन से? यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण और यहाँ व्यंजन वर्ण। दो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसमें स्वर के बारे में वावेल्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए स्वर, इसे स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनके उच्चारण में, इनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों की अपनी स्वयं की सत्ता है। स्वरों की जो है अपनी स्वयं की सत्ता है, वो अपने आप में क्या है? पूर्ण है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में जो है स्वर की संख्या क्या है? 11 है। जैसे कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये रही अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ और औ होते हैं। यही 11 वर्ण हैं। अब स्वर के भेद के बारे में, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर के 3 भेद देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसे जो है प्लुत कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में 1 मात्रा, जैसे अ, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर आ और प्लुत स्वर, इनका प्रयोग जो है वेदों में, ग्रंथों में किया जाता है। सामान्य भाषा में इसका प्रयोग कम किया जाता है। तो इनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ह्रस्व के बारे में, दीर्घ के बारे में और प्लुत के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।